हाय हेलो नमस्ते राम राम मित्रों। हम लोग हर देवबारी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसका तीसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। जिससे हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद संज्ञा के बाद पढ़े हम लोग लिंग कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं। तो जैसे संज्ञा में हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम का बोध कराने वाली प्रत्येक वस्तु जो है संज्ञा है। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का जो बोध कराते हैं वही संज्ञा है। संज्ञा के भेद 5 होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। अब इसके बाद लिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। लिंग 2 होते हैं। लिंग का अर्थ जैसे पढ़े थे, इसका अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिसके द्वारा हमें, जिन शब्दों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वही लिंग है। इसमें 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर इसके बाद वचन हम लोग पढ़ चुके हैं। वचन में होते हैं एक वचन और बहुवचन। वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अधिक का बोध होता है वही वचन कहलाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी भी दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाता है वही कारक कहलाता है। कारक हम लोग पढ़ चुके हैं 8, हिंदी में कारक 8 होते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक डिटेल से, फुल डिटेल से, कर्ता कारक क्या है, करण कारक क्या है, ये सब। आइए आगे बढ़ते हैं। कारक। संज्ञा या सर्वनाम कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है, कभी नहीं लगता। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले, यानी कि कर्ता, क्रिया के करने, यानी कि जो क्रिया को करता है उसका बोध होता है तो वही कर्ता कहलाता है। इसके साथ में ने का प्रयोग लगता है और ने कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। जैसे देख सकते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी तो इसमें ने का प्रयोग है। मोहन खेलता है, इसमें ने का प्रयोग नहीं है। पक्षी उड़ता है। इन वाक्यों में रमा ने पुस्तक पढ़ी, इन वाक्यों में रमा, मोहन, पक्षी कर्ता कारक हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। यानी जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है वही करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, इसमें देख ध्यान, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। पहले में है क्रिया को करने वाले कर्ता कहते हैं, और क्या कहते हैं, क्रिया के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, यानी क्रिया का फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। कर्म के साथ को विभक्ति लगती है, इसका यही मुख्य पहचान होती है। यानी कर्ता ने कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग लगेगा। को विभक्ति यानी कि कभी को लगता है और कभी को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना, पूछना के साथ से का प्रयोग है। कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग है। को का नहीं है। राम ने रहीम को कहा, मोहन ने श्याम से पूछा। यहाँ से के स्थान पे को का प्रयोग अनुचित है। ध्यान देने वाली बात है। कहना और पूछना के साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, से का प्रयोग करते हैं, को का प्रयोग नहीं करते हैं। जबकि क्या कहता है कि हमेशा क्या कहते हैं, कर्ता के साथ में को का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग से का प्रयोग करते हैं कहना और पूछना के स्थान पे। यहाँ से के स्थान पे को का प्रयोग अनुचित है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं।
इसका मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम श्याम गेंद से खेलता है। आदमी चोर को लाठी से मारता है। आदमी चोर को लाठी से मारता है। यहाँ गेंद से और लाठी द्वारा करण कारक है, यानी कि करण कारक का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। फिर इसके बाद आ जाते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाएगी उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त इसमें कर्म कारक को यानी कि निशान है, कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। यानी कि जब हम को का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे के लिए का प्रयोग के लिए का अर्थ बताएगा। उदाहरण के लिए, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान कारक है। अपादान देखते हैं। अपादान का अर्थ होता ही है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति, यानी कि करण कारक के ही भांति कारक का चिन्ह भी से है। यानी कि यहाँ भी कारक का, यानी करण में जैसे करण कारक का चिन्ह से था, अपादान में भी चिन्ह से ही होता है, परंतु करण कारक से इसका अर्थ सहायता होता है, यानी कि जुड़ाव होता है, और अपादान में अलगाव होता है। उदाहरण के लिए, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी कि वृक्ष जो स्थिर था उससे पत्ता अलग हो रहा है। घुड़सवार घोड़े से गिरता है, घुड़सवार घोड़े पे बैठा था लेकिन अब वो गिर करके अलग हो रहा है। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से में अपादान कारक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाए या जुड़ जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका मुख्य पहचान है का, की, के। उदाहरण के लिए, कमल की किताब मेज पर है। उदाहरण के लिए देखेंगे, कमल की किताब मेज पर है, यानी कि किताब का संबंध मेज से है। राम का घर दूर है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध को सूचित करता है। अधिकरण कारक देखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे यह पता लगेगा कि उसका आधार है, यानी क्रिया का आधार है। इसकी मुख्य पहचान है में और पर। जैसे घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ घर पर, घोंसले में और सड़क पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक देखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से न किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। जैसे खबरदार, रीना को मत मारो, रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। हम लोग कारक को पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है सर्वनाम। हम लोग इसी तरीके से एक एक क्रम से पूरे के पूरे हरदेव बाहरी की पुस्तक को समाप्त करेंगे। लगातार एक एक वीडियो आ रही हैं, आप लोग देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें इसको, जिससे हर लोग सब्सक्राइब कर लें, हर लोगों का भला हो। आप लोग ऐसे ही साथ, सहयोग और हमसे संबंध अपना जुड़ाव बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमको मोटिवेट प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।